जयवंत, लारा। सर लारा ही है। तुम्हें मॉन्स्टर दिखाई दिया? जी सर, वो दिख चुका है। तो तुम उसके पीछे हो, इसका मतलब? सर पीछे तो है और थोड़ा चेंज है, हम उसके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे है। जयवंत, he's gone? कहाँ गया? कहाँ गया? उस मॉन्स्टर को मेरी रेंज में लेकर आओ। कमांडर, मिशन सक्सेसफुल। नहीं जयवंत, जयवंत, यू आर मिस्टेकन। वो ऐसे नहीं मर सकता। What? जो बुलेट मेरे पास है वो सिर्फ उसी से मरेगा। उसको मेरी रेंज में लेकर आओ। इतना डर क्यों रही हो? तुम एकदम बिंदास बात करो, आराम से, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? इतना है तो खुद क्यों नहीं बात करते? अरे तुम्हारी तो बात मानते हैं ना सर, तुम बात करो, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। अरे बोलो। ये आगे आगे। इवनिंग गाइस। सर
You guys want to talk to me? यस सर सर एक्चुअली वो क्या है कि वो सर लारा आपसे बात करना चाहती है लारा बोलो ये सर बात करनी थी ना सर। सर बात दरअसल ये है कि घूमना है सर, घूमना है सर जबल को। घूमने जाना है? हाँ सर वो थोड़ा एक्सप्लोर करना था सर। एक्सप्लोर इन द सेंस? सर मैं सोच रहा था कि रूटीन बहुत नॉटनेस हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय फ्लाइट मैं सोचा था एक छोटा सा रोड ट्रिप प्लान कर लेते हैं, तो एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेंगे सर। रोड ट्रिप। ओ, तो ये सब लारा कहना चाहती थी। नो सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। ये सब मुझसे बुलवा रहा है सर, पर प्लान तो इसी का है सर। ही इज मेकिंग द प्लान। ओके, मुझे अब तक जो समझ में आया, लारा कहना चाह रही थी लेकिन आइडिया जयवंत का था। Am I right? हाँ मेरा ही प्लान है सर। तो डू वन थिंग जयवंत, तुम रोड से जाओ। तुम्हारा आइडिया ना, गो बाय रोड। अकेले? सर बहुत दूर है सर, इट्स अनसेफ। आपको नहीं लगता सर? I think it's a brilliant idea. हम सब रोड से चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अभी रूम में जाके सबके टिकट्स कैंसिल कर देते हैं। सर बहुत हेक्टिक हो जाएगा सर, बहुत दूर है सर रोड ट्रिप। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। बट गाइस, मैं अकेले इतने लंबे सफर में बोर हो जाऊंगा यार। सर कहाँ बोर हो जाएंगे सर, आप तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये प्लेन टेक ऑफ हुआ है, ये लैंड हो, सर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको तो नींद आ जाएगी सर। अब तो I think you guys are right. तुम दोनों ही रोड से निकलो, मैं प्लेन से ही जाता हूँ। सही सर। Now go. Pack your bags and go. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Good night. Stop. Day after tomorrow, report on time. और श्योर सर। यस सर, श्योर सर। वेलकम टू द फ्लाइट मिहिर। थैंक यू सर। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है हमारी एयरलाइंस में। मीरो, हमारी एयरलाइंस का रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी लेट नहीं होती, हमेशा समय से पहले पहुंच जाती है। ओह, और आज भी ऐसा ही होगा। श्योर सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर प्लीज बी सीटेड। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम कुछ गड़बड़ है, मेरी सीट बेल्ट लूज है बहुत। प्लीज आप मेरी सीट ही चेंज कर दीजिए। सर आप इसे निर्देश अनुसार ऐसे टाइट कर सकते हैं और ऐसे लूज कर सकते हैं, ठीक है? वो ठीक है मैडम, लेकिन अगर वापस भी तो लूज हो गया तो आप मेरी सीट ही चेंज कर दो ना मैडम। मुझे सीट में ना कुछ प्रॉब्लम है, आप बात मानिए मेरी। सर आप रिलैक्स कीजिए, फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अरे कैसे नहीं उठ सकते, मेरी सीट में प्रॉब्लम है। आप देख, कुछ गड़बड़ है मैडम। आप यार कहाँ से इस चक्कर में फंस गए, मैं तो आने ही नहीं चाहता था। भाई साहब एक बात बताऊं जी, फ्लाइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे क्विकेस्ट और सबसे सेफेस्ट है। यहाँ एक्सीडेंट्स किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बनिस्बत सबसे कम होते हैं। सबसे कम होता है Yeah. मतलब एक्सीडेंट होते हैं आसमान में, एक्सीडेंट समझते हैं आप? अगर यहाँ एक्सीडेंट हुआ ना तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। वो गिरेंगे तो मिलेंगे भी ना मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब आप सीट बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं, हाँ बात नहीं है। अब आप बिल्कुल सेफ हैं। जस्ट रिलैक्स। अरे क्या विश्राम, जब तक पहुंच नहीं जाता कोई विश्राम नहीं हो सकता। चलो भाई। Good morning. This is Captain Elvin on behalf of Samstra Airlines. Me and my crew welcome you to the flight FLT 101. जो कि दमदम से मुंबई तक की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम बाहर साफ है एंड टेम्परेचर इज प्लेजेंट। हम दमदम से मुंबई तक की दूरी 2 घंटे में पूरी करेंगे और अगर मौसम साफ रहा तो हम समय से पहले पहुँच जाएंगे। हैव अ सेफ फ्लाइट। आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। एक बात
कुछ हुआ? नहीं, ऐसे ही टेंशन ले रहे थे तुम। अब तुमको भी मजा आ रहा है ना? हाँ, मुझे एक बात बता। बस 2 घंटे यहाँ पे बैठे और वहाँ उतर गए, क्या देखते और कहाँ घूमते? अरे बहुत बोर हो जाते हैं फ्लाइट में। रोड ट्रिप करना अपना ही फन होता है, और अगर बाय हो ना तो सुपर फन। ट्रू दैट। पर तुम्हें पता है, मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि सर मान जाए, पर शुक्र है वो मान गए। अब यार सर के साथ अब क्या फन करते हैं? थैंक गॉड उनको एंड मौके पे कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया। ये क्या हो रहा है? देखिए बाहर देखिए। जस्ट बी रिलैक्स। जब भी एयरक्राफ्ट बादलों के बीच में से जाता है ना, तो वो थोड़ा सा टर्बुलेंस करता है, मतलब थोड़ा सा हिलता है, क्योंकि उसमें एयर पॉकेट्स होती है जी। और जब ये ऐसे नीचे गिरता है, इसको एयर ड्रॉप कहते हैं। हाँ, अच्छा, जाने निकल गई थी मेरी। सर प्लीज बैठ जाइए। सर प्लीज बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी सर। सर प्लीज बैठ जाइए। सर सीट बेल्ट का इंडिकेशन अभी भी ऑन है। सर प्लीज बैठ जाइए। देखिए उधर। सर इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? यस सर। मैं चेक कर रहा हूँ। ऐसा बात सुनिए आप। सर वो देखिए देखिए भाई साहब, आप सीट पर जाकर बैठिए, आराम से बैठिए आप यहाँ पर। नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है। That's just normal। नहीं भाई साहब, नॉर्मल नहीं है वो देखिए, वहाँ का पुर्जा निकल रहा है सर। देखिए, अरे देखिए सर, अरे सर देखिए ना, वो देखिए पुर्जा। ऑल ओके? सर इंजन 1 के बॉडी में कुछ डैमेज है। व्हाट? इंजन का कवरिंग फ्लैप उखड़ने वाला है। आई थिंक हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। FLC 1012 ATC। ATC कम इन। जी हाँ, आपने सही सुना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। सर क्या हमें पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पैनिक और खड़ेगा और कुछ नहीं होगा। रुमा तुम बाहर जाओ और ध्यान रहे किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। श्योर सर, श्योर। कुछ नहीं हुआ, प्लीज। हम टर्न ले चुके हैं। जी हाँ, हम 5 मिनट में लैंड कर देंगे। सर कवरिंग फ्लैप पूरा उखड़ गया। वी नीड टू हरी। सर पैसेंजर्स को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सर पैनिक बढ़ता जा रहा है। कैप्टन! सर आर यू ओके? कैप्टन आर यू ओके? कैप्टन क्या हुआ आपको? सर आर यू ओके? सर ओह गॉड, क्या हुआ इनको? सर आर यू ओके? सर मेरे नीचे लाइए। कैप्टन प्लीज कम। Be careful, be careful. कैप्टन! जस्ट बी केयरफुल मैम, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। यस सर। कैप्टन क्या हो सकता है अब? हम ऑलरेडी एक इंजन पे। डैम इट! कैप्टन वन मोर थिंग, चांसेस क्या है सेफ लैंडिंग के?
अगर शहर में क्रैश लैंडिंग हुई तो बहुत से और लोग मारे जाएंगे। ऐसे नहीं होने दूंगा। मैंने चीते जी कभी ऐसा नहीं होने दिया तो मरते हुए ऐसे कैसे होने दूंगा। कोई शक होना भी नहीं चाहिए। Come on, Captain. Away from the city, towards right. नसीब में तुम्हारी सेवा करना बस इतना ही लिखा था। भारत माता की जय। ये फ्लाइट नंबर देखो। हमने मार दिया उनको। जयवंत, सर ठीक है, तुम ऐसा मत बोलो। कोई हिला, बचाओ। रेस्क्यू टीम, मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे इस काबिल हो चुके हैं कि अब मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मुझे ये गद्दी छोड़ने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इस गद्दी को संभालने के लिए एक काबिल उत्तराधिकारी इस कबीले के पास है।
अब वक्त आ गया है कि मेरे दोनों बेटों में से एक इस गद्दी पर बैठे और इसका फैसला महापूजा के दिन होगा। सरदार, ये आदमी हमें जंगल में मिला है। ये आदमी है कौन? कपड़ों से तो शहरी लग रहा है। तो वहीं छोड़ दिया होता। इसकी लाश को यहाँ उठाकर लाने का क्या मतलब है? मंत्री जी, इसकी धड़कनें अभी भी चल रही है। अगर इसकी धड़कनें चल रही हैं, तो इसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। वैद्य जी, इसके उपचार में कोई कमी न रहे। जी महाराज। क्या ये लोग वो मुसीबत भूल गए हैं जो हमारे कबीले पे आई है? पता नहीं ये कौन है। वैसे भी इस कबीले पर कुछ कम खतरा है क्या? एक एक करके सबकी मौत हो रही है। महाराज, हमारे कबीले में वैसे ही क्या कम मुसीबत है जो एक और मुसीबत मोल ले रहे हैं? कल को ये शहरी होश में आया और हमारे लिए खतरा बन गया तो? ये हमारा आखिरी फैसला है। इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी महाराज। तुलसी के पत्ते ले। इतनी रात को तुलसी के पत्ते? सुखी, इस वक्त इनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। चाहिए, लेकर आइए। इसका कत्ल कब तक चलेगा? कौन हमें इससे बचाएगा? वैसे भी कौन लगते थे वो हमारे? हम देखिए, हमें हमें हमारे और इस कबीले के बारे में सोचना चाहिए।
कैप्टन कमिंग। कैप्टन, कोई मिला? कुछ दिखा? नहीं, अभी तो नहीं, पर एक बस्ती मिली है। बस कैप्टन कहाँ, किस तरफ? वेस्ट की तरफ। जयवंत, अगर बस्ती है तो वहाँ पे लोग भी रहेंगे। करेक्ट। पर गाइस, लेट मी वार्न यू, बीच का जंगल बहुत घना है। पर कैप्टन हम तो जाएंगे। ओवर एंड आउट। राजकुमार काबी, मुझे नहीं लगता है कि आपका ये निर्णय ठीक है। माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार सरदार से बात कर लेनी चाहिए। आज वो समय आ गया है कि जिस मुसीबत को लेकर हम सब परेशान थे, उस मुसीबत का अंत हो। और उसका अंत करूंगा मैं मारूंगा उस राक्षस को। भाई, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं भाई, अगर हम दोनों साथ में गए और दोनों को कुछ हो गया तो कबीले का क्या होगा? इसलिए तुम यहीं रहकर कबीले और पिताजी का ध्यान रखोगे। पर भाई, आप यूं अकेले जाएंगे, मुझे ठीक नहीं लगता। ताल मेरे भाई, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे कबीले और पिताजी की चिंता नहीं रहेगी। उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हारा भाई अकेला ही काफी है। काबी, तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। पिताजी, आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरी जीत निश्चित है। ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओ। डूंगरदान तुम्हारे साथ जाएगा। विजयी होकर आओ। राजकुमार काबी की जय! राजकुमार काबी की जय! राजकुमार काबी की जय! राजकुमार काबी की जय! जी, एक बात बताइए, ये राक्षस कौन है जिसका गांव के लोगों के मन में इतना खौफ है? उनका नाम नाश है शेरी बाबू। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके 4 हाथ, बड़े बड़े दांत और खून से भरी लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं। पिछले 8-10 महीनों से हमारे कबीले के लोगों को मार रहा है। हाथ, बड़े बड़े दांत, लेकिन ये राक्षस आता कहां से? पता नहीं वो कहां से आता है, लेकिन जब भी आता है हमारे गांव में किसी ना किसी की जान जरूर जाती है। कहते हैं कि वो यही कहीं जंगलों में छिपा है। अच्छा, एक बात बताइए बहन जी, जब आखिरी बार ये राक्षस आया था तो मुझे घर के बाहर किसने रखा था?
राजकुमार काबी, राजकुमार काबी, राजकुमार काबी, राजकुमार काबी। पिताजी संभालिए अपने आप को। तुम गरदान, हमने तुमसे कहा था कि साए की तरह काबी के साथ रहना, और तुम उसे छोड़कर यहाँ आ गए। सरदार, मैं राजकुमार काबी के साथ ही था सरदार, लेकिन फिर अचानक से राजकुमार कहीं गायब हो गए। मैंने जंगल में बहुत ढूंढा सरदार, उन्हें मैं जंगल में बहुत ढूंढा। गलती हमारी है, हमें काबी को भेजना ही नहीं चाहिए था। सरदार, आप धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आप टूट जाएंगे तो फिर आपके इस कबीले का क्या होगा। मंत्री जी। जी सरदार। राजकुमार करताल को राजा बनाने की तैयारी शुरू की जाए। सरदार, कमांडर सर। लारा सर, सॉरी सर, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। ये राजकुमार काबी, सरदार काबी, राजकुमार काबी, काबी, नहीं काबी, काबी, भाई उठिए भाई। थैंक गॉड आप मिल गए। अगली बार हमको कभी भी अकेले नहीं जाने देंगे सर। चवंत, ये तुम्हें कहाँ मिला? सर वो जंगल में था जख्मी हालत में, इसलिए हमने उसको उठा लिया। भाई उठिए भाई। काबी, भाई ठीक है, उठिए उठिए भाई। पिताजी, मैं विजयी हुआ पिताजी। और मैंने उस राक्षस को मार गिराया। राजकुमार काबी की जय, राजकुमार काबी की जय, राजकुमार काबी की जय। मंत्री जी। जी सरदार। आज दोहरी खुशी का मौका है। मेरा एक बेटा विजयी होकर लौटा है और दूसरा राजा बनने जा रहा है। राजकुमार करताल के राज तिलक की तैयारी शुरू हो। राजकुमार काबी की जय, राजकुमार काबी की जय, राजकुमार काबी की जय, राजकुमार काबी की जय। आप ठीक तो है भाई? आपको पिताजी के फैसले से कोई एतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो करताल? भला इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? एक तो इस मुसीबत का अंत हो गया, दूसरा कि इस कबीले को तुम जैसा राजा मिल गया। मैं बहुत खुश हूं मेरे भाई, बहुत खुश हूं। सर, ये राक्षस का क्या चक्कर है? इसको उस काबी ने मार गिराया था। वो राक्षस तो मर गया है जयवंत, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस राक्षस का किस्सा खत्म नहीं हुआ है। अब वो खुशी का मौका आ गया है कि राजकुमार करताल राजा के रूप में इस गद्दी पर बैठे, ताकि हम उनका अभिषेक कर सकें। महाराज करताल की जय, महाराज
करताल की महाराज करताल की महाराज करताल की महाराज करताल की मेरे प्रियजनों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो पिताजी ने और आप सब लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो भरोसा दिखाया है मैं उसे हमेशा कायम रखूंगा। महाराज करताल की महाराज करताल की राज्याभिषेक की विधि शुरू की जाए। आपका तीसरा साथी कहाँ गया? जवान जवान अपनी दोनों राजकुमार भी गायब हैं। अभी करताल करताल यहाँ है। क्यों हैरान हो गए कि तुम्हारा शिकार यहाँ कैसे पहुंच गया? अब मैं तुम्हें क्या कहूं? राक्षस या काबी? ये सब क्या है काबी? सरदार, मैं आपको बताता हूं कि ये सब क्या है। जिस रात वैची मेरा इलाज कर रहे थे, एकदम से पूरे गांव में हल्ला मच गया। राक्षस आया, राक्षस आया। बेचारे गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए मुझे घर के बाहर छोड़ दिया ताकि वो राक्षस मुझे उठा कर ले जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस राक्षस ने मुझे छुआ तक नहीं, बल्कि मेरी जगह किसी और इंसान को उठा कर ले गया। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस राक्षस ने ऐसा क्यों किया। अगर वो मुझे उठाकर लेकर जाता तो ना मैं चीखता, ना चिल्लाता, ना उसका विरोध करता। लेकिन वो एक ऐसे इंसान को उठाकर लेकर गया जो चीखा, चिल्लाया, इस राक्षस का विरोध किया। और उस इंसान की चीख ने, चिल्लाहट ने सब गांव वालों के मन में डर पैदा कर दिया। और यही इस राक्षस का मकसद था
ये अपने इस डर को गांव वालों का अंधविश्वास बनाना चाहता था। ये राक्षस गांव वालों के मन में अपना डर एक अंधविश्वास पैदा करना चाहता था ताकि ये उस अंधविश्वास का फायदा उठा सके। अपने बनाए डर के इस राक्षस को खुद खत्म कर इस गांव का महानायक बन सके, ताकि लोग इसे अपना राजा मान सके, अपना सरदार बना सके। काभी, क्या है ये सब? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई बेटा? अरे तू तो मेरी और इस कबीले की ताकत था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। इस राजगद्दी पर तेरा हक था, मेरा। आपने मेरा हक अपने लाड लेकर ताल को दे दिया। मैं हमेशा से जानता था कि आप मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, और मेरा हक इस करताल को देंगे जो मैं कभी होने नहीं दे सकता, कभी नहीं। ये राजगद्दी मेरी है, मेरी है ये राजगद्दी। इसे मारकर आप क्यों पापी बनना चाहते हैं पिताजी? इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें और हम में क्या फर्क रहेगा? अब ये इसके ऊपर है कि ये अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करेगा या फिर पश्चाताप की आग में जलेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने हमें इस डर और अंधविश्वास से बाहर निकाला। मुझे खुशी है कि इस कबीले को तुम जैसा सरदार मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस कबीले का और कबीले के लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे।